बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दरभंगा डीएमसीएच के इंटर्न डॉक्टर हड़ताल पर, मरीज हुए परेशान। दरभंगा डीएमसीएच में इंटर्न डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। गौरतलब है कि अपने स्टाइपेंड की मांग को लेकर 27 तारीख से दरभंगा डीएमसीएच के आउटडोर को डॉक्टरों ने बंद करा दिया था। उसके बाद हड़ताल पर भी चले गए थे। इन लोगों की मांग की है कि सरकार जब तक उनके स्टाइपेंड की राशि नहीं बढ़ाती है तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। हालांकि इसे लेकर के दरभंगा डीएमसीएच में आने वाले मरीजों को काफी परेशानी हो रही है और उन्हें वापस लौटना पड़ रहा है। इस संबंध में जूनियर डॉक्टर भी हड़ताल पर है। मतलब अभी जो है हमारा स्टाइपेंड 15,000 दिया जा रहा है और हम चाहते हैं सरकार से एक सम्मानजनक हम लोगों को पैसा दिया जाए। 4.5 साल पढ़ के 9 सेमेस्टर देना, 4 यूनिवर्सिटी देने के बाद हम लोग को 500 रुपये हर दिन दिया जाता है, एक दिहाड़ी मजदूर से भी कम। सरकार का ये रवैया डॉक्टरों के प्रति ठीक नहीं है। सरकार ने आह्वान किया था कोरोना टाइम में, हम लोग फाइनल ईयर के स्टूडेंट थे, फिर भी हम पीछे नहीं हटे। हम लोग अपनी क्षमता से ज़्यादा दिए उसमें भी, लेकिन हमारा अभी उसका भी पैसा लटका हुआ है। वो भी सरकार का मतलब टालने का रवैया है। हम चाहेंगे सरकार जल्द से जल्द हमारी मांग मांगे और हम नहीं चाहेंगे जो किसी भी मतलब मरीज को कोई असुविधा हो। सरकार जल्द से जल्द कर दे तो हम लोग कल से ही ओपीडी कर देंगे शुरू। हमारा बस एक ही मांग है कि हमारी स्टाइपेंड में वृद्धि होनी चाहिए। आज के समय में हमारा स्टाइपेंड 15,000 रुपये प्रति माह के दर से दिया जा रहा है पूरा बिहार का, सिर्फ आईजीएमएस को छोड़ करके। तो ये एक तरह से असमानता भी है। दोनों कॉलेज में एक जगह 28,000 मिल रहा है, हम लोगों को 15,000 रुपया मिल रहा है। सरकार खुद ही बोल चुका था कि 3 साल में स्टाइपेंड का रिवीजन होना चाहिए। तो लास्ट बार रिवीजन हुआ था 2017 में, उसके बाद 2020 में होना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था, लेकिन 2021 अंत होने वाला है, लेकिन अभी तक स्टाइपेंड का रिवीजन क्या हुआ नहीं इसके है। लिए क्या बोला जा रहा है आपको? क्या हम लोग कई दफ़ा लिख के दे चुके। दरभंगा स्वीट होम से लेकर जीएनगंज में जाम को लेकर लोग रहे परेशान। दरभंगा में यातायात के अतिक्रमण को लेकर के दरभंगा के हजारों लोग परेशान रहे। मुख्य मार्ग के अलावा स्वीट होम से लेकर जीएनगंज तक घंटों जाम रहा। गौरतलब है कि दरभंगा के स्वीट होम से जीएनगंज के मार्ग में हॉस्पिटल के अलावा बैंक, होटल, रेस्टोरेंट एवं स्कूल है और ऐसे में सड़क के पास गाड़ियों को लगा देने की वजह से सड़कें जाम रहती हैं। यातायात पुलिस को इस रास्ते पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि यहां से कई बार घटनाएं घटी हैं। यातायात पुलिस की लापरवाही की वजह से हमेशा जाम लगा रहता है, जबकि यहां पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अगल बगल में गाड़ी सब लगा देता है, यहाँ पार्किंग नहीं होना चाहिए। देख लीजिए जो बहुत काफ़ी संख्या में जाम लगा होता है। यहाँ काफ़ी संख्या में जाम लगा होता है। बगल में स्कूल भी है, बच्चे सबका भी देखते हैं। तो रोड पे गाड़ी नहीं लगना चाहिए और परमानेंट जो यहाँ ठेला उला है वो सब डिसाइड हो जाना चाहिए। यहाँ फ्री रोड रहना चाहिए। यहाँ हॉस्पिटल भी है, पर पेशेंट का गाड़ी आता है तो ठेला नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा अगल बगल करके सबको देख के चलना चाहिए। जियो फाइबर की तरफ से ग्राहकों के लिए अनमोल उपहार। जियो फाइबर कंपनी की तरफ से लोगों को हाइब्रिड सेट टॉप बॉक्स तथा अच्छी एमबीपीएस स्पीड के साथ कम दर में सारी सुविधाएं बिना किसी बाधा के मिल रही है। साथ ही जियो फाइबर की तरफ से ये हर एक घर से एक नए ग्राहक दिए जाने पर 1000 का प्लान कस्टमर देने पर मुफ्त में मिलेगा। मैं कन्हैया लाल जी हूँ। मैं जियो फाइबर इंटरनेट का डिस्ट्रीब्यूटर बना हूँ और ये जियो फाइबर है, इसका अच्छा स्पीड भी है। सबसे बड़ा बात, इसमें कोई बार्गेनिंग नहीं है। कंपनी तरफ से इसका सारा मशीन फ्री में दिया जा रहा है। इसमें 399 में 30 Mbps है, 699 में 100 Mbps है। हम समझ दरभंगा वासी से निवेदन करते हैं, इसमें हाइब्रिड सेट बॉक्स भी है हम लोग के पास, जिसका आपको 150 Mbps के साथ हम लोग सेट बॉक्स के साथ 999 रुपया प्लस 18% GST के साथ देते हैं। और इसका अच्छा सर्विस है, इसका स्पीड भी लाजवाब है। इसमें कोई भी ठग ठगौती नहीं है। 1599 मात्र 99 रुपया दे के आप बुकिंग करवाइए। उसके बाद आप 1500 रुपया दे के आप एक प्लान है 1500 रुपया दे के आप
पूरा कनेक्शन के चार्ज आपको 1 महीना फ्री हो जाएगा। एक हाइब्रिड सेट बॉक्स के साथ हम लोग 2500 रुपये हम देते हैं, 2 महीना आपका फ्री हो जाता है उसमें। दूसरा सबसे बड़ा खासियत है, हर एक कस्टमर के लिए क्या फ़ायदा, आप जितने कस्टमर हमको देंगे, अगर 1 कस्टमर देंगे तो आपको 1000 का प्लान हर महीना आपका फ्री हो जाएगा। और ये कस्टमर के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, इसमें इंटरनेट केबल दोनों है। आप लोग किन्हीं भाई साहब को लगाना है तो मेरा ये प्लान है, और आप मेरा नंबर है 9304388730, इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। और ये एक मिनट बंद कीजिए। डीईओ ने एसएसपी से की ओपी प्रभारी की शिकायत। जिला शिक्षा पदाधिकारी विभा कुमार ने मब्बी ओपी प्रभारी मनीष कुमार पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए एसएसपी को 26 अक्टूबर को आवेदन दिया गया। आवेदन में उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव के संदर्भ में मतगणना के लिए डीडीओ के प्रतिनियुक्त बाजार समिति के मुख्य द्वार पर की गई है। 1 अक्टूबर को मतगणना के दिन मनीष कुमार आए और उनसे पूछने लगे कि दंडाधिकारी की कुर्सी पर बैठे कौन सा काम किया जा रहा है। इसके साथ ही वहां प्रतिनियुक्त कर्मियों ने उन्हें समझा बुझाकर वहां से हटाया। डीडीओ ने एसएसपी को दिए आवेदन में कहा कि पुनः 26 अक्टूबर को मतगणना के क्रम में श्री कुमार मुख्य द्वार पर बिना परिचय पत्र देखे सबों को प्रवेश करने लगे हैं। पंचायत चुनाव दरभंगा के लेकर जाली प्रखंड में नामांकन हुआ प्रारंभ। पंचायत चुनाव दरभंगा के जाली प्रखंड में नामांकन प्रारंभ हो गया है। जिला परिषद चुनाव के लिए नामांकन सीधा सदर एसडीओ के कार्यालय में हो रहा है। जिला परिषद को भी 5 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र भरे। नामांकन पर्चा भरने के बाद उन्होंने कहा कि वह जनता की लगातार सेवा करते हुए आए हैं, इसलिए जनता के लिए इस बार चुनाव मैदान में है। गौरतलब है कि इस बार वैसे प्रत्याशी हारे हैं जिन्होंने 5 साल पूरी तरह जनता की अपेक्षा की थी, इसलिए नए प्रत्याशी और नए चेहरों का चयन किया गया है। रियाज अहमद आज नॉमिनेशन किया है, 2/4 से नामांकन किए हैं हम जिला परिषद। फर्स्ट बार है कि फर्स्ट टाइम विचार है, लोगों से संवाद करेंगे, एक लोगों से मिलेंगे, उनसे जो भी समन्वय बना करके और सारे जो क्षेत्र की प्रबुद्ध जनता है उनसे सहयोग लेकर के और क्षेत्र के विकास में एक दूसरे के सहभागी बनेंगे। 8 तक कर ले घाटों की सफाई। छठ घाटों की सफाई का काम 8 नवंबर तक पूर्ण करने को लेकर नगर आयुक्त मनीष कुमार मीणा ने नगर अभियंता, सहायक नगर अभियंता, कनीय अभियंता के साथ सफाई कार्य पूरा करने का आदेश निर्गत किया है। कोविड-19 टीकाकरण महाअभियान। दरभंगा जिले के सभी लोगों को कोरोना महामारी से सुरक्षित रखने के लिए एक बार पुनः 28 अक्टूबर को जिले में कोविड-19 टीकाकरण महाअभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए जिला प्रशासन तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। टीकाकरण महाअभियान की तैयारी को लेकर उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया द्वारा संबंधित पदाधिकारियों के साथ ऑनलाइन समीक्षात्मक बैठक की गई है। डीडीसी ने आगामी दीपावली व छठ महापर्व को देखते हुए अन्य राज्यों से जिले में आने वाले सभी लोगों का कोविड टेस्टिंग निश्चित रूप से कराने का निर्देश दिया है। दरभंगा हवाई अड्डे पर बीएसपी को तलाशी व गिरफ्तारी का अधिकार। दरभंगा हवाई अड्डे पर तैनात बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बीएसपी को तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी का अधिकार मिल गया है। सुरक्षा में तैनात बीएसपी ज़रूरत पड़ने पर किसी की तलाशी ले सकती है। जब्ती के अलावा संदिग्ध को गिरफ्तार करने की भी उसे अधिकार होगा। महाबोधि मंदिर और दरभंगा हवाई अड्डे परिसर से इतर तैनात विशेष सशस्त्र पुलिस को यह अधिकार नहीं होगा, क्योंकि राज्य सरकार ने बाकी स्थान को इस कानून के तहत विनिर्दिष्ट प्रतिष्ठान के रूप में अधिसूचित नहीं किया है। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की तैनाती महत्वपूर्ण स्थानों और ऐतिहासिक धरोहरों की सुरक्षा में भी की जाती है। डीएमसीएच के इंटर्न डॉक्टरों ने किया हड़ताल, ओपीडी बंद
कहा कि हम लोगों के साथ हुआ अन्याय। दरभंगा डीएमसीएच में आज इंटर्न ने हड़ताल पर जाने की घोषणा अचानक कर दी, जिसे दरभंगा डीएमसीएच में अफरा तफरी का माहौल रहा। सभी इंटर्न डॉक्टर डीएमसीएच के आउटडोर के समक्ष धरना पर बैठ गए। इन लोगों का कहना था कि स्टाइपेंड के लिए सरकार बार बार हम लोगों से कहती है, लेकिन पूरे बिहार के आज इंटर्न डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी है। इसी के संबंध दरभंगा डीएमसीएच के भी इंटर्न डॉक्टर अचानक हड़ताल पर चले जाने के कारण ओपीडी पूरी तरह ठप हो गया। इन लोगों ने कहा कि सरकार अगर बात नहीं मानती तो हम लोग इमरजेंसी को भी ठप करेंगे। हालांकि अभी इसको लेकर के चर्चा चल रही है। बड़े दुर्भाग्यपूर्ण तरीके हमें सूचित करना पड़ रहा है। बड़े दुर्भाग्य से हमें आज ओपीडी को बंद करना पड़ा है। हम लोग इंटर्न, पूरे बिहार के इंटर्न स्टाइपेंड रेज के लिए हड़ताल पर गए। इसके पहले भी हम लोग सरकार को सूचित कर चुके हैं। इसके पहले कई बार प्रधान स्वास्थ्य सचिव से मिला जा चुका है, हॉस्पिटल प्रशासन को बताया जा चुका है। कल हम लोग जाके हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट को भी बोल के आए हैं कि हम लोग हड़ताल पे जा रहे हैं। इसके पहले मई में हम लोग सांकेतिक हड़ताल भी किए थे बिना किसी सेवा को ठप किए हुए, लेकिन सरकार के कान पे जू तक नहीं रहेंगे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मजबूरन आज हमें ओपीडी बंद करना है। इमरजेंसी भी बंद है क्या? नहीं, इमरजेंसी सुविधा बंद नहीं है। हम चाहते हैं कि किसी को बिल्कुल परेशानी ना हो। इसके वजह से हम अभी मिनिमम ओपीडी पे हम चाहते हैं कि हमारा काम हो जाए। अगर ऐसा नहीं हो पाएगा तो दुर्भाग्यवश हमें लहरियासराय थाना को आईएसओ के तहत बेहतर मापदंड के लिए किया गया पुरस्कृत। लहरियासराय थाना आदर्श पुलिस स्टेशन है। आने वाले आशुतोष त्रिपाठी जो एक निजी संस्था से संबंधित हैं, उन्होंने लहरियासराय थाना का निरीक्षण करते हुए ऑडिट किया और पाया कि आम जनता के साथ व्यवहार और बेहतर कार्य किए गए हैं। इसीलिए लहरियासराय थाना प्रभारी को बेहतर कार्य करने के लिए और जनता का सहयोग करने के लिए उन्हें सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। इस मौके पर आशुतोष त्रिपाठी ने कहा कि आईएसओ के तहत बेहतर कार्य करने के ऑडिट करने के बाद लहरियासराय थाना को सर्टिफिकेट दिया गया है। सर्टिफिकेशन प्राइवेट लिमिटेड से हूँ। हम लोग बेसिकली आईएसओ ऑडिटर, लीड ऑडिटर होते हैं और हम संस्था के बिहाफ पे ऑडिट करते हैं, वस्तु स्थिति को देखते हैं कि जिसका आधार बनता है जिनको सर्टिफिकेट संस्था को दी जाए। क्या नाम है? लहरियासराय थाना को जो इंटरनेशनल जो मापदंड है उसके अनुसार, जो बिहार मैनुअल के अनुसार जो कार्य करने और लोगों को संतुष्ट कराने के इनको देखते हुए आशुतोष त्रिपाठी जी जो आईएसओ के कोऑर्डिनेटर हैं, अपने इन्होंने सर्टिफिकेट प्रदान किए। मैं इससे बहुत खुश हूँ और महसूस कर रहा हूँ। क्या कहना चाहेंगे दरभंगा के तमाम वासियों? मैं चाहूँगा कि जो भी दरभंगा के वासी हैं वो निर्भीक होकर अपने जो भी हो थाना से संबंधित जो भी वर्क हो, तो भविष्य में भी हम चाहेंगे कि उनकी सेवा हम अच्छे ढंग से करते रहें और उनके सेवा में कोई कमी नहीं आए। दरभंगा डीएमसीएच में डॉक्टरों के हड़ताल के बाद बोले अधीक्षक बिना सूचना के किया गया। हालांकि ये राज्य का मामला। दरभंगा डीएमसीएच के इंटर्न डॉक्टरों के द्वारा हड़ताल कर ओपीडी को बंद किए जाने के बाद दरभंगा डीएमसीएच के अधीक्षक ने कहा कि उन्हें इस बात की सूचना नहीं दी गई। हालांकि अधीक्षक डॉक्टर हरिशंकर मिश्रा ने यह भी कहा कि ये विभाग का मामला है और इसे पटना से ही निर्देशित किया गया। दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा कि ये चूँकि डीएमसीएच ही नहीं पूरे बिहार का मामला है, इसलिए वो इसमें कुछ नहीं कर सकते। हालांकि डीएमसीएच में हड़ताल को लेकर के उन्होंने प्रश्न भी उठाया। उन्होंने कहा कि इंटर्न डॉक्टर हड़ताल नहीं कर सकते, लेकिन उनसे बात भी नहीं कर पाए। हड़ताल तो इंटर्नों के द्वारा किया गया है, लेकिन वो लोग ओपीडी में तालाबंदी कर दिए हैं। हड़ताल की सूचना अधीक्षक कार्यालय को नहीं थी। अभी जब हम यहाँ आए हैं वार्ता के लिए तो उन लोगों ने कहा है, तो उन लोगों की मांग स्टाइपेंड वृद्धि के लिए है मेनली, जो हम लोगों के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। विभाग के द्वारा इस पर कोई निर्णय लिया जाएगा। और चूँकि हड़ताल के लिए जो है सो स्टेट लेवल का ये कॉल है, दूसरे मेडिकल कॉलेज के लोग भी जो हैं सो शायद इसी तरह का हड़ताल या कार्य बहिष्कार कर रहे हैं, नहीं मालूम मुझे। ये नहीं उन लोगों ने लिख के दिया है जो क्या करने जा रहे हैं,
रिप्रेजेंटेशन देने से पहले वो लोग एक्शन ले लिए। उनका ये एक्शन न्यायोचित नहीं है, जनहित में नहीं है और इंटर्न को अधिकार हड़ताल करने का अधिकार भी नहीं है। तो हमने इनकी मांगों से अपने उच्चाधिकारियों को अवगत करा दिया है। वे जब लिख के देंगे तो इनकी मांगों को हम वहाँ प्रेषित कर देंगे। दरभंगा डीएमसीएच में कोरोना जांच के लिए बढ़े मरीजों की संख्या। दरभंगा डीएमसीएच के शिशु विभाग, मेडिसिन सहित कई विभागों में अब कोरोना संदिग्ध मरीजों की जांच के लिए संख्या बढ़ गई है। गौरतलब है कि दरभंगा के माइक्रोबायोलॉजी में आज बुधवार को करीब 45 लोगों के कोरोना जांच किए गए। इन सभी के RT-PCR टेस्ट करके माइक्रोबायोलॉजी में भेजा गया। इससे संबंधित अकील अहमद ने बताया कि आज करीब 45 लोगों के कोरोना जांच के लिए सैंपल लिए गए और इसे भेजा गया। दरभंगा डीएम ने विधानसभा उपचुनाव कुशेश्वर स्थान के लिए की समीक्षा बैठक। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान विधानसभा में उपचुनाव होने हैं, इसे लेकर के दरभंगा डीएम लगातार निगरानी कर रहे हैं। गौरतलब है कि बिहार के 2 विधानसभा में उपचुनाव होने हैं, जिसमें कुशेश्वर स्थान, जिसे लेकर राज्य सरकार ने भी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। हालांकि दरभंगा डीएम सह निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए वहां शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराने को लेकर के आवश्यक निर्देश दिए। गौरतलब है कि वहां 30 अक्टूबर को उपचुनाव होने हैं। डीएमसीएच डॉक्टर हड़ताल के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई, कई मरीज लौटे वापस तो इमरजेंसी में भी मरीज नदारद। दरभंगा डीएमसीएच के OPD सहित कई विभागों में इंटर्न डॉक्टरों के द्वारा बंद कर हड़ताल पर चले जाने के बाद डीएमसीएच में मरीजों का इलाज नहीं हो पाने की वजह से मरीज अब लौटने लगे हैं। कहा जाता है कि सुबह OPD में 10 बजे से आए हुए मरीज का इलाज देर शाम तक नहीं हो पाया। हालांकि इमरजेंसी में भी हड़ताल को देखते हुए इक्का दुक्का मरीज ही नजर आए। हालांकि दरभंगा डीएमसीएच अधीक्षक ने कहा कि थोड़ा सा प्रभावित हुआ है, लेकिन वो अन्य डॉक्टरों का इस्तेमाल कर इमरजेंसी को मजबूत कर रहे हैं। लेकिन अभी भी कई मरीज बिना इलाज के वापस लौट रहे हैं। कहाँ से हैं? क्या दिखाने के लिए आए थे डीएमसीएच में? क्या हो रहा है यहाँ परेशानी? यहाँ पे बोल रहा है बंद है, हड़ताल है। कितने बजे से हैं? कितने बजे से? 10 बजे से हैं। डॉक्टर हड़ताल पे सारा से चल रही है। मरीजों को अभी तक कोई असुविधा नहीं है। हाँ, कुछ मरीजों जो दूर दराज से आए हुए हैं, जो OPD के इलाज के लिए आए थे, OPD के इलाज के लिए बाधित हैं, तो उनका इलाज जो है तो कुछ प्रभावित हुआ है। लेकिन हम बहुत शीघ्र उनको भी 12 बजे के बाद उनका भी इलाज शुरू करेंगे। OPD से लौटे 1200 मरीज। स्टाइपेंड में बढ़ोतरी करने की मांग को लेकर दरभंगा मेडिकल कॉलेज के इंटर्न्स और डीएमसीएच के केंद्रीय OPD व गायनी OPD में ताला जड़ दिया गया है। ताला जड़ने के बाद अपनी मांग के समर्थन में वे केंद्रीय OPD के मुख्य गेट के सामने धरने पर बैठ गए। इंटर्न्स के आंदोलन के चलते इलाज के लिए दूर दूर से पहुंचे करीब 1200 मरीजों को वहीं से बेरंग लौटना पड़ा। डीएमसीएच अधीक्षक डॉक्टर हरिशंकर मिश्रा और दरभंगा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य प्रतिनिधि डॉक्टर OP गिरी OPD का ताला खुलवाने के लिए इंटर्न्स को मनाने पहुंचे। इंटर्न्स ने विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि उन्होंने स्टाइपेंड के रूप में केवल 15,000 की राशि दी जाती है। सरकार की ओर से पहले 4 वर्षों से स्टाइपेंड का पुनरीक्षण नहीं किया गया है।